नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। यस, जो मुरली हम पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है विश्व की आत्माओं को दुख से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। अपनी स्थिति से विश्व की आत्माओं के दुख हम कम कर सकते हैं, दुख मिटा सकते हैं। Which means every soul on the journey of empowering themselves. हर आत्मा जो अपनी शक्ति को बढ़ा रही है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं हो रहा, वो विश्व की आत्माओं के दुख को मिटा रही है अपनी पावर से। Just by being who you are able to empower others. तो बाबा ने मुरली में कहा था कि आप बच्चे सर्व खजानों के मालिक हो। जो परमात्मा के खजाने, गुण, शक्तियाँ, वो बच्चों के खजाने, और वो खजाने बेहद हैं और अखुट हैं। तो बाबा ने कहा आप बेफिक्र बादशाह हो। तो बाबा ने कहा चेक करो कि सारा दिन में कितना जमा का खाता होता है, मतलब आत्मा की कितनी पावर जमा होती है, कर्म में, वाणी में और सोच मनसा में। और फिर बाबा ने कहा था जो सेवा आप करते हो उसमें आप खुद से संतुष्ट, और फिर जिनकी सेवा या जिनके साथ आप सेवा करते हो वो भी आपसे संतुष्ट, तो फिर जमा का खाता बढ़ेगा। और निमित्त का भी हाँ, जमा का खाता बढ़ाने के लिए 3 बातें कौन सी बताई थी? निमित्त भाव, निर्माण भावना, निर्मल वाणी। Which means I am an instrument, so egoless. तो निर्माण भाव, humility, तो निर्मल वाणी। तो वाणी तो निर्मल means जिसमें कोई मैल नहीं है, निर्मल है एकदम। बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बोला, तीनों में से अगर एक भी नहीं है तो फिर आपके मार्क्स जमा उतना नहीं होगा। तो बाबा ने कहा 4 ही सब्जेक्ट्स में अपने आप को चेक करो कि चारों ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है। 4 ही सब्जेक्ट्स मतलब बाबा कहता है ये आपकी जीवन स्टूडेंट लाइफ है, आप पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक ज्ञान, दूसरा योग मेडिटेशन, तीसरा धारणा, और चौथा सेवा। ज्ञान, योग, धारणा एंड सेवा। ज्ञान, योग, धारणा एंड सेवा। ज्ञान तो फिर हमने ज्ञान लिया मुरली से। हाँ। योग मतलब फिर कनेक्ट किया मेडिटेशन से, हाँ, भगवान से, परमपिता परमात्मा से। सेकंड ज्ञान, योग, धारणा मतलब फिर उसको अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज किया। ये नहीं कि कान से सुना, मुझसे बोला, कान से सुना, दुनिया को सुना के खुश, राइट, नहीं, तो उसको धारणा। हाँ। और फोर्थ ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हाँ। सेवा क्या बताइए? सेवा मतलब सेवा दूसरे की सेवा करना। दूसरे की सेवा मैं धारणा कर रहा हूँ, वही तो उससे भी तो सेवा होती है। सेवा है ना, तो इसलिए वो 4 सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड है। ज्ञान लिया तो फिर योग करने का भी तरीका आया। परमात्मा से भी हम कैसे कनेक्ट होते हैं? पहले थ्रू हिज नॉलेज ना, नॉलेज मिलनी चाहिए, अदरवाइज कनेक्ट ही नहीं होता। और फिर ज्ञान लिया, योग किया तो धारणा भी हुई, धारणा हुई तो सेवा ऑटोमेटिकली हो गई। तो बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में खाता जमा होता है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वो नॉलेजफुल होकर किया। नहीं समझा। मतलब इतनी नॉलेज मिली, इतना ज्ञान मिला, तो हर संकल्प, बोल और कर्म नॉलेजफुल होकर किया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज किया। ओके, अकॉर्डिंग टू बाबाज मुरली, श्रीमत के हिसाब से किया कि कुछ उसका ऑपोजिट। मीनिंग जो नॉलेज आपके पास है अब, उस नॉलेज से हर संकल्प, बोल, कर्म किया।
ओके। क्या क्या नॉलेज है हमारे पास? हमारे पास जो सातों गुण आत्मा के हैं वो तो पहली नॉलेज है। बात, मैं आत्मा हूँ, वो नॉलेज है। दूसरा कौन है? वो भी आत्मा है, वो नॉलेज है। फिर मुझ आत्मा की क्वालिटीज क्या हैं, उनकी क्वालिटीज क्या हैं, वो नॉलेज है। ये कर्म चल रहा है हमारा, ये कार्मिक अकाउंट है, पास्ट का कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड है, ये भी नॉलेज है। जब इतनी सब नॉलेज है, परमात्मा कौन है, उसकी शक्तियां कैसे लेनी है, ये नॉलेज है। समय कौन सा चल रहा है? कलयुग है। बहुत सारी आत्माएं हमारे आसपास कैसी हैं? थोड़ी डिप्लीटेड हैं। समय आने कौन सा वाला है? सतयुग आना है। आएगा कैसे? हम क्रिएट करेंगे। ये सब नॉलेज है। अब इतनी सब नॉलेज होने के आधार से फिर हर थॉट वर्ड कर्म किया। अगर नॉलेज के आधार से हर थॉट वर्ड एक्शन होगा तो कैसे हो जाएगा? आप भी सतयुग लाएंगे और जो कर्म करके दूसरे की सेवा करेंगे वो भी आपके साथ मिलेगा। सब मिल के जुड़ के इकट्ठे होके धीरे 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 सब मिल के सतयुग ले आएंगे। राइट। तो बाबा ने कहा जो भी किया वो नॉलेजफुल होकर के किया। साधारण तो नहीं हुआ, साधारण सोच, साधारण बातें, साधारण कर्म, ऑर्डिनरी। नेगेटिव नहीं। हाँ, नेगेटिव की नेगेटिव भी नहीं, वेस्ट भी नहीं, साधारण साधारण, ऑर्डिनरी। क्योंकि बाबा के बेटे हैं। हाँ, तो राजा का बच्चा जो है ऑर्डिनरी नहीं करेगा, की तरह नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो फिर साधारण तो नहीं हुआ। तो ये हुआ ज्ञान की सब्जेक्ट चेकिंग कि हर थॉट वर्ड एक्शन नॉलेज बेस्ड है। नॉलेज दुनिया में भी देखो हमारे को कितनी चीजों की नॉलेज होती है। नॉलेज होने के बाद भी उसको यूज अगर हम नहीं करते, सही बात, तो फिर क्या कहेंगे? कहेंगे इतना कुछ जानने के बाद भी उसको यूज नहीं किया। तो नॉलेज है, हर थॉट वर्ड एक्शन में यूज किया। साधारण तो नहीं हुआ। इधर उधर की बातें करना, दूसरे का परचिंतन करना, परदर्शन करना, क्वेश्चन करना, ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्वेश्चन करना आगे क्या होगा, ये सारी थॉट्स वर्ड्स एक्शन मतलब हम नॉलेज को यूज नहीं कर रहे, तो साधारण है। दूसरा सब्जेक्ट योग, अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर है। योग मतलब सर्व शक्तिवान से कनेक्शन, पावर हाउस से। जस्ट लाइक सेइंग कि आपकी जो चार्जर है बैटरी चार्ज फुल करके फुल्ली लगाया, मतलब इतनी देर तक कनेक्ट किया उसको 0 to 100। हाँ, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि 10% ही चार्ज हुआ या 50% ही चार्ज हुआ। कनेक्ट किया तो चार्ज हुआ। सर्व शक्ति का खजाना भरपूर है। अगर सर्व शक्ति का खजाना भरपूर नहीं, मतलब फिर योग में कमी है। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में, डेली रूटीन में, समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वो शक्ति ऑर्डर में रहे। कितनी सारी शक्तियां होती हैं आत्मा की? कौन कौन सी शक्तियां हैं हमारे अंदर? 7 क्वालिटीज, वो 7 गुण हैं। शक्तियां कौन सी हैं? आत्मा में शक्तियां। हाँ, आत्मा में शक्ति कौन सी? सहन करने की शक्ति। अच्छा, वो सहन करने की, और फिर वो टॉर्टोइज वाली समेटने की शक्ति, टॉलरेट करना, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति। कितनी सारी शक्तियां हैं। हाँ। ये सारी शक्तियां दिनचर्या में यूज करनी है ना। तो बाबा ने कहा चेक करो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो शक्ति हाजिर है, तब हम सर्व शक्तियों के खजाने से भरपूर हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। परमात्मा सर्वशक्तिवान, उसका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक, शक्तियों का मालिक। हम शक्तियों के मालिक हैं। तो मालिक किसको कहा जाएगा? जिसके ऑर्डर पे चलते हैं, जिसके ऑर्डर पे शक्ति को जब आह्वान करो शक्ति हाजिर होनी चाहिए। जैसे
आप मालिक हैं, आपके पास 5 स्टाफ है, तो 5 का काम अलग अलग है। एक खाना बनाता है, एक गाड़ी चलाता है, एक अकाउंट्स देखता है, एक घर साफ करता है, अलग अलग काम है। मालिक एक है, वर्कर 5 है, लेकिन मालिक को जब जिस कार्य के लिए जिस वर्कर की जरूरत हो वो हाजिर होना चाहिए ना। आपको अगर बनवाना है खाना और गाड़ी चलाने वाला आए भैया, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो बाबा कहता है मालिक हो, जिस समय जिस सेवक की जरूरत हो वो हाजिर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, हाजिर होनी चाहिए। सपोज कोई परिस्थिति आई और उसमें सहन करने की जरूरत है, समाने की जरूरत है, तो हमें कौन सी शक्ति चाहिए उस टाइम? सहन करने की शक्ति। लेकिन उस टाइम हम सामना करना शुरू कर दें तो इट विल नॉट वर्क। सपोज कहीं कोई परिस्थिति आई जहां सामना करने की जरूरत है, वी हैव टू फेस, पावर टू फेस, वहां हम सहन करके चुप हो जाएं तो वो एक्यूरेट नहीं है। तो सिर्फ सर्व शक्तियां होना वो नहीं, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति हाजिर हो। तो बाबा कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं कि हाँ मुझे सहन कर लेना चाहिए था, उस टाइम मुझे उस बात को बोलना नहीं चाहिए था, समा लेना चाहिए था अपने अंदर, मुझे ये निर्णय लेना चाहिए था, ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। तो समय बीतने के बाद उस शक्ति को याद करें। अगर समय पर, ऑर्डर पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? राज्य हमारा कौन सा है? ये निर्विघ्न चलाना है, कोई विघ्न नहीं आए, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए। वो कब होगा? जब जिस समय जो शक्ति चाहिए वो ऑर्डर प्रमाण इमर्ज हो जानी चाहिए। तो शक्तियों का खजाना उतना जमा है। शक्ति का खजाना जमा कैसे होगा? करेक्ट टाइम पे यूज करने से। तो इसका मतलब जितना उसको यूज करेंगे उतना वो शक्ति बढ़ेगी। जितना सहन करेंगे, अडेप्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उतनी वो पावर बढ़ती जाएगी। जितना डिसीजन लेंगे, कई बार निर्णय शक्ति कम होने के कारण हम डिसीजन ही लेना बंद कर देते हैं। 10 लोगों से पूछते और ये उससे करूं, पूछते नहीं करूं, कैसे करूं, हाँ कि ना, बहुत कंफ्यूजन है। निर्णय नहीं लेने तो फिर निर्णय करने की शक्ति को यूज नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगी भी नहीं। तो निर्णय लेना है, कभी अगर वो गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ही नहीं लिया, हमने नहीं किया ना। तो निर्णय शक्ति को, सहयोग करने की शक्ति को, परखने की शक्ति को, क्या राइट है रॉन्ग है, ये सारी शक्तियों को हम जितना यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे तो लर्न कैसे करेंगे? परखा, एक बार गलत हुआ, एक बार सही हुआ, तब समझ में आता है कि हाउ परखना कैसे है। हाँ, बात दूसरे की ले लिया निर्णय, तो बोले यार उसने बोल दिया था, उनकी वजह से ये हो गया। नहीं, मेरी गलती हुई, नेक्स्ट टाइम मैं करेक्ट डिसीजन लूंगा। लेकिन मैंने निर्णय लेना तो शुरू कर दिया ना। हाँ, तो शक्तियों के खजाने को बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल तरीका उन शक्तियों को यूज करना है। जितना यूज करते जाएंगे शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है? जो समय पर कार्य में लगाते हैं वो जमा होता है। जो समय पर कार्य में शक्ति को लगाएगा उसकी शक्ति जमा होती जाएगी। तो पहला था ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान में क्या था? हर संकल्प, हर थॉट, वर्ड और एक्शन नॉलेजफुल है, साधारण तो नहीं है, फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकंड, योग, हर शक्ति का खजाना जमा है, समय पर जिस शक्ति को ऑर्डर करो वो इमर्ज हो जाती है। तीसरा, धारणा, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। धारणा गुणों से भरपूर होगा।
आत्मा का धर्म, ड्यूटी, क्वालिटी ऑफ द सोल। तो धारणा मतलब आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित है, हर कर्म गुण के आधार से है। तो वो 7 क्वालिटीज, प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, नॉलेज, लव, ब्लिस, हर बार जितना हम उसको हर कर्म में ला रहे हैं तो वो धारणा हमारी बढ़ती जा रही है। तो बाबा ने कहा धारणा में भरपूर, धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है। सरलता मतलब सिंपलिसिटी, सिंपल, इजी नेचर, सरल, ऑथेंटिक, अंदर बाहर साफ, सिंपल, इजी। तो सपोज सरलता के गुण की कर्म में आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेश या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो गुण इमर्ज हो। सरलता का गुण चाहिए, मधुरता का गुण चाहिए, तो फिर कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, अगर हम थोड़ा भी आवेश में आए या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, कभी कभी हम अपने आप को वो जस्टिफिकेशन दे देते हैं, मैं बहुत थका हुआ था, बहुत ज़्यादा काम था। सो बाय सेइंग दैट वी आर गिविंग आवरसेल्फ द लिबर्टी टू टॉक एंड बिहेव लाइक दिस। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने जोर से बोल दिया, मैं थका हुआ था ना इसलिए मैं इरिटेबल हो गया, मेरा बिजनेस में आज लॉस हो गया इसलिए मैं आज गुस्से में हूँ। आज आप देखो पेरेंट्स घर आते हैं शाम को, सारा दिन में बहुत कुछ करते हुए थके हुए घर आते हैं, और फिर जब अगर वो इरिटेट होकर बोले या गुस्सा कर दे बच्चों को, तो उनके पास एक जस्टिफिकेशन है, वेरी टायर्ड ना, दैट्स व्हाई आई टॉक टू यू लाइक दैट। तो ये करने से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। थका हुआ होने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा इरिटेबल हो जाएगी। नो, टायर्ड इज टायर्ड, बॉडी इज टायर्ड, इफ सोल इज टायर्ड देन वी बिकम इरिटेबल। तो बॉडी के फटीग को या शरीर की बीमारी को एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं करना है। तो बाबा ने कहा थोड़ा भी आवेश, थोड़ा भी सीरियसनेस, सीरियस भी नहीं होना, लाइट, इजी नेचर। तो अगर थोड़ा भी वो कमी है तो फिर गुण संपन्न नहीं है। कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो गुण इमर्ज हो। कितना सारा दिन अटेंशन है, और ये करते रहेंगे तो आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी। तो नॉलेज, ज्ञान, उसमें क्या करना है, थॉट, वर्ड, एक्शन, नॉलेजफुल। फिर योग, उसमें क्या बताया, कनेक्शन विद, कनेक्शन, उसमें क्या चेकिंग, सर्व शक्तियाँ, सर्व शक्तियाँ इमर्ज हो, और जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो यूज में आ जाए। तीसरा धारणा, धारणा में क्या बताया, उसको अपनी लाइफ में यूज करना है। और कर्म में, बोल में हर गुण इमर्ज हो, जैसे सरलता का गुण, मधुरता का गुण। तो कोई भी थकावट के कारण, बीमारी के कारण ये नहीं कह सकते कि आज मैंने जोर से बोल दिया या आवेश में आ गया या मैं आज बहुत सीरियस हूँ क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। सारी इंद्रियां हैं हमारे कंट्रोल में हो, तब समझेंगे कि आपकी आत्मा में इतना बल है, बल है। इसीलिए बाबा ने कहा था अगर ऐसा होगा तो आपका राज्य निर्विघ्न चलेगा। सही बात।
ये राज्य है ना, ये निर्विघ्न चलना चाहिए। चौथी सब्जेक्ट सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी, स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई देगा। सेवा का फल है खुशी। सेवा का फल खुशी क्यों होती है? क्योंकि सेवा करते समय अगर आप खुश हैं, हाँ, तो उस वक्त भी खुश हैं, बाद में भी खुश हैं। क्यों बाद में भी खुश होंगे? अच्छा लगता है, हल्का लगता है, क्योंकि दूसरों से आपको वो दुआएं वाइब्रेशन मिलती हैं रिटर्न आपको मिलते दूसरे हैं। से। सेवा करके किसी को भी कुछ दिया, चाहे कर्म से दिया, वाणी से दिया या मन से दिया, वाइब्रेशन से दिया, किसी को भी अच्छा कुछ दिया तो रिटर्न में एनर्जी अच्छी मिलेगी, तो खुशी होनी है। कोई रोता हुआ आपके पास आता है, हाँ, और खुश होके थैंक यू करके जाता है कि आपने हाँ, अच्छी राय दी, हाँ, मेरा प्रॉब्लम हल हो गया, राइट, थैंक यू सो मच। राइट, तो आपको कितनी खुशी मिलती है उससे? तो वो खुशी सिर्फ उनके वो बोलने से नहीं मिलती उनकी है, दुआओं से मिलती है। वो आपको बहुत अच्छी एनर्जी भेज रहे हैं उसके बाद। आपकी भी तो अंदर से एनर्जी अच्छी आ रही है, कनेक्शन हो रहा है, Yes. क्योंकि बाबा की सेवा हो रही है ना। राइट, तो बाबा ने कहा सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। आज हम देखते हैं कोई समाज सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी सेवा करते हुए भी बहुत सारी बातों में आ जाते हैं, अहंकार में आते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। तो फिर सेवा करते हुए अगर खुशी नहीं हुई तो जमा का खाता नहीं होगा। सेवा मतलब देना, सेवा देना। अगर सेवा में भी कोई एक्सपेक्टेशन हुई, सेवा में आज बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती है अगर अटेंशन नहीं रखा तो, कि मेरी सेवा रिकग्नाइज्ड हुई, अप्रिसिएशन मिली, लोगों ने मेरी महिमा की, नाम मान शान मिला, पब्लिसिटी हुई, इतना सब स्टेज कुछ। पे नहीं बुलाया मुझे, मैंने इतना डोनेशन दिया था, मेरा नाम दूसरे दिन पेपर में क्यों नहीं आया, सबका आया, मेरा रह गया। तो फिर खुद की स्थिति अगर डिस्टर्ब हुई तो सेवा कहाँ हुई? सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें प्रकृति का लेना है। हवा अपनी सेवा कर रही है, पानी अपनी सेवा कर रही है, पेड़ अपनी सेवा कर रहे हैं, धरती अपनी सेवा कर रही है, सब सेवा करते जा रहे हैं। प्यासे को की प्यास बुझा रही है, हेल्थ दे रही है, सब कुछ हो रहा है। कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं, बिल्कुल, ये भी नहीं देखा कि गरीब है, अमीर है, मोटा है, पतला है, छोटा ब्यूटीफुल, है, सबको छांव देता है पेड़, सबकी प्यास बुझाता है पानी, सबको सूर्य जिंदगी देता है, जीवन देता है, पत्ते को झाड़ को भी देता है, इंसान को भी देता है। तो दोनों क्राइटेरिया देखें कि एक तो देता है, ये सारे देने वाले हैं। हाँ, और देता है, एक समान देता है। आपने कहा वो भेदभाव नहीं करता, किसी को कम किसी को ज्यादा, और दूसरा रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देना है। तो जहाँ ये दो चीजें हैं कि दे रहे हैं एक समान और रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो वो सेवा है। 100 साल खड़ा है पेड़, खड़ा है, अकेला सेवा करता हुआ खड़ा है, एक ही जगह खड़ा है। हमको इनसे सीखना चाहिए। एंड एक्चुअली सेवा करनी भी नहीं पड़ती, जस्ट बाय बीइंग देयर सेवा हो रही है। बाय बीइंग योरसेल्फ, जस्ट बाय बीइंग योरसेल्फ सेवा हो रही है। इट्स सो ब्यूटीफुल, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बाय बीइंग योरसेल्फ एंड रेडिएटिंग दैट व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। पानी वो दे रहा है जो सबको चाहिए, वृक्ष वो दे रहा है जो सबको चाहिए, तो ऐसे ही मैं आत्मा वो रेडिएट करूं जो सबको चाहिए, जस्ट बाय बीइंग दैट। तो ये सेवा है। अगर हम अपने 7 गुणों में रहें, that's enough. That's enough. So we become the radiator of love, peace and happiness, क्योंकि सबको चाहिए। ये सेवा सिर्फ मंदिर में या संस्था की नहीं है, नहीं, ये सेवा अपने घर में है, राइट, जहाँ रहते हैं वहाँ है, जहाँ बैठे वहाँ है, जहाँ आप हैं, जो आपका रोल है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप कर रहे हैं,
आप अपने प्रोफेशन में भी, वो भी सेवा है। डॉक्टर भी अपना ऑपरेशन कर रहा है, वो भी सेवा। जब हम दुनिया के हिसाब से सेवा शब्द सुनते हैं ना, सपोज एक डॉक्टर आपने कहा, तो जब हम सुनते हैं सेवा तो इट मीन्स चैरिटी। चैरिटी मीन्स जहां हम फ्री में कर रहे हैं। सेवा ऐसे नहीं। सेवा मीन्स आप काम कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, यू आर अर्निंग, लेकिन जस्ट बाय बीइंग हु यू आर। एक डॉक्टर है, हीलर है, कंपैशनेट है, पेशेंस है, पीसफुल है, केयरिंग है, ये उसकी क्वालिटीज सामने वाले की कितनी सेवा करती है। अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज में रहकर अपना प्रोफेशन करना या कुछ भी करना, ये सेवा है। एक्चुअल में कोई सेवा कर रहा है। और अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं इन द सेंस समाज सेवा, अपने शहर की सेवा, देश की सेवा, जैसे आपने कहा कोई संस्था में सेवा, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सेवा, तो ये चेकिंग कि मुझे सूक्ष्म में भी सूक्ष्म मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सेवा मीन्स एनर्जी हैज टू फ्लो फ्रॉम मी आउट। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ मुझे चाहिए। अगर मुझे एनर्जी ऐसे चाहिए तो फिर ऐसे जाने वाली एनर्जी तो ब्लॉक हो जाएगी। तो बाबा ने कहा सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता है। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में वो जमा होगा, लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए वो नहीं होगा अगर आत्मा को खुशी नहीं है। कोई एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं हुई है तो फिर सेवा का बल, आत्मा की शक्ति वो बढ़ेगी नहीं, जमा नहीं होगा। तो फाइनल एनालिसिस यही है, सेवा खुश रहते हुए करना है। सेवा करने के बाद कोई तारीफ करे तब खुश होगा, ये रॉन्ग है। तो अगर हम चारों सब्जेक्ट्स पर ध्यान देंगे ना कि थॉट, वर्ड, एक्शन, नॉलेजफुल, योग का सब्जेक्ट शक्तियां इमर्ज, धारणा, हर कर्म में गुण, तो फिर सेवा तो ऑटोमेटिकली हो रही है फिर। सही बात है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।